हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर है। ये पोस्ट मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन हमने कर लिया था बहुत पहले ही, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड से डील करेंगे। ठीक है, तो ये पोस्ट मौर्यन से डील करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूं। ठीक है, कुछ पेजेस हैं ऐसे मैंने यूज़ किए हुए थे, थोड़ा इरिटेशन हो सकती है, मैं रब करता रहूँगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन। तो इसमें से पूछा है कि किसने जो है लेड कॉइन इशू किया है। तो अगर यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड लेड कॉइन, इट वाज स्ट्रैटो टू। तो स्ट्रैटो टू ने जो है लेड कॉइन इशू किया। ठीक, तो स्ट्रैटो टू के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रैटो टू इशूड द लेड कॉइन एंड द टेन्योर ऑफ दिस इंडो ग्रीक रूलर, जो टेन्योर है स्ट्रैटो टू का, वो 25 BC से 10 AD। तो 25 BC से लेके 10 AD जो है ये स्ट्रैटो टू का पीरियड है और इन्होंने लेड कॉइन इशू किया है। ठीक, ये मैच द कॉलम है। एक लिस्ट 1 दी हुई है, दूसरी लिस्ट 2 दी हुई है। डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखते हैं क्या है। तो डेमेट्रियस क्या है? इंडो ग्रीक रूलर है। डेमेट्रियस इज द इंडो ग्रीक रूलर। रुद्रदमन ये साइथियन है, सीथियन, स्कीथियन लिखा हुआ है इसे। गोंडोफर्निस इट्स द पार्थियन रूलर। और विम कैडाफिसिस ये जो है कुषाण रूलर। तो विम कैडाफिसिस ये जो विम है ये कुषाण है, गोंडोफर्निस पार्थियन है, रुद्रदमन जो है ये साइथियन है और डेमेट्रियस जो है ये इंडो ग्रीक हैं। चलिए आइए आगे देखा जाए। अब यहाँ पे देखते हैं संकर्षण और वासुदेव। तो यह क्वेश्चन पूछा है कि बोथ संकर्षण और वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर के कॉइन पे ये दोनों लोग हैं। तो जो इसका आंसर है ये अगैथोक्लीस के क्या नाम है कॉइन्स पे संकर्षण और वासुदेव दोनों डिपिक्ट किए गए हैं। तो एरुकल्स के बारे में देखते हैं। तो अगैथोकल्स क्या है? ये ग्रेको बैक्टेरियन किंग है, ग्रेको बैक्ट्रियन किंग है, जो जिन्होंने रूल किया है 190 से 180 BC तक। ही हेल्ड पैरोपामाइसिडी विच वाज अ सत्रपी। तो ये जो जहाँ के थे, जो ग्रीको बैक्ट्रियन किंग, ही वाज फ्रॉम पैरोपामाइसिडी विच वाज अ सत्रप बिटवीन बैक्ट्रियन होगा ये। तो बैक्ट्रियन इंडिया के बीच में जो सत्रप था उसको कहते हैं पैरोपामाइसिडी। अगर मैं इसको दिखाऊं अगर इस पर नेट पे आपको, वॉज हिस्ट्री कहीं चला जाता है कभी कभी। पैरोपामाइसिडी। तो आइए देखते हैं एक बार इसको। ये कुछ रीजन है पैरोपोमाइसिडी, अगर यहाँ पे मिल गया। ये देखिए बैक्ट्रियन के बीच में और इंडिया के बीच में। तो ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत और यहाँ बैक्टीरिया आपको दिख रहा है। तो यही इसके बीच का जो रीजन है ये यही पैरोपोमाइसिडी में भी होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं बाकी। चलिए हो गया, इतना दिखा लिया। बैक्टीरिया दिख गया आपको, इंडिया दिख गया। लिटिल इज़ नोन फॉर ऑफ हिम अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव कॉइनेज के अलावा बहुत कम चीज़ें पता हैं। और ये पहले ग्रीको बैक्ट्रियन थे जिन्होंने बाईलिंगुअल लीजेंड्स ऑन हिज कॉइन इंट्रोड्यूस किया। तो ही इंट्रोड्यूस बाईलिंगुअल लीजेंड्स ऑन हिज कॉइन, जो ग्रीक में थी और एक ब्रह्मी में थी। तो एक ग्रीक में और एक ब्रह्मी में। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स ऑन विच बोथ वासुदेव संकर्षण, बलराम एंड वासुदेव डिपिक्ट किए गए थे। तो देखिए यहाँ पे है कि इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स ऑन विच बोथ संकर्षण एंड वासुदेव वॉज डिपिक्टेड। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। यहाँ पे सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ द अदर थ्री। कौन सा कंटेम्पररी नहीं था? जैसे गौतम बुद्ध हैं, प्रसन्नजीत हैं, मिलिंद है, बिंबसार हैं। तो कौन कंटेम्पररी नहीं थी? तो वॉज मिलिंद। ठीक है, आंसर है मिलिंद। तो बिंबसार जो थे वो मगध एम्पायर के फाउंडर थे। 544 से 492 BC बिंबसार, फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, वॉज रिलेटेड टू हरियंका डायनेस्टी। प्रसन्नजीत वॉज द रूलर ऑफ कौशल महाजनपद ऑल्सो एंड ऑल्सो द कंटेम्पररी ऑफ महात्मा बुद्ध। तो प्रसन्नजीत जो थे वो रूलर थे कहाँ के? कौशल महाजनपद के, एंड ऑल्सो द कंटेम्पररी ऑफ महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध जो हैं वो ही पायनियर्ड बुद्धिज्म। ठीक है, मिलिंद जिनको कहा जाता है मिनांडर, ये इंडो ग्रीक रूलर थे नॉर्थ इंडिया में, इंडो ग्रीक रूलर नॉर्थ इंडिया। हिज टेन्योर वाज 155 to 165
155 से 130 BC तक इनका टेन्योर रहा है। दस बिंबसारा, बुद्धा, प्रसन्नजीत वर कंटेम्प्रेरी एक्सेप्ट मिलिंद। तो मिलिंद को छोड़ के बुद्धा जी हैं, बिंबसार हैं, प्रसन्नजीत हैं, ये सब कंटेम्प्रेरी थे। अर्लीस्ट स्पेसिमन ऑफ काव स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन ऑफ कठियावार। तो रुद्रमन ऑफ कठियावार में क्या हुआ है, अर्लीस्ट स्पेसिमन मिला है किसका, काव स्टाइल का। तो देखिए जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन हैज़ बीन फाउंड एट गरनार हिल इन गुजरात। Rudraman's inscription written in Brahmi script was the earliest ever inscription written in perfect Sanskrit language. The earliest specimen of carved style is found in this inscription. तो earliest style जो है इसी inscription में मिला हुआ है। तो यहाँ जूनागढ़ जो inscription है रुद्रमन का, तो जूनागढ़ inscription क्या है, रुद्रमन का जूनागढ़ का inscription है। अच्छा, रुद्रमन का पीरियड 130 से 150 AD है। ये कहाँ मिला है, गरनार हिल्स और गुजरात में। रुद्रमन्स इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, तो ये लिखा हुआ कहाँ पे, ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और इट वॉज द अर्लीस्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज। तो एक परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज में अर्लीस्ट एवर इंस्क्रिप्शन है। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव स्टाइल इज फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन। तो जो अर्लीस्ट एविडेंस है काव स्टाइल का वो इसी इंस्क्रिप्शन में मिलता है। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रमन वन। तो वेरियस जो अचीवमेंट है रुद्रमन वन की किस इंस्क्रिप्शन मिलती है, तो ये जूनागढ़ अभी हमने देखा हुआ है। देखिए लिखा है 150 AD की बात है। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत डेटेड अप्रॉक्स 150 AD क्रेडिट्स रुद्रमन वन फॉर सपोर्टिंग द कल्चरल आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द डैम बिल्ड बाय द मौर्यास। ठीक, इन फैक्ट ही रिपेयर्ड द एम्बैंकमेंट्स ऑफ द लेक सुदर्शन विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मौर्यास और चेकिंग फ्लड्स। द जूनागढ़ रॉक ऑल्सो कंटेन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका विथ 14 एडिक्ट्स ऑफ रॉक, रुद्रमन वन एंड स्कंदगुप्त। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है पहले तो संस्कृत में लिखा है और ये क्रेडिट जाता है रुद्रमन वन को फॉर सपोर्टिंग कल्चरल आर्ट, और संस्कृत लिटरेचर को रुद्रमन ने सपोर्ट किया। और इसने क्या, डैम जो बिल्ड मौर्य ने डैम बिल्ड करवाया था उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया रुद्रमन ने। ठीक है, रुद्रमन ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया जो डैम बिल्ड बाय द मौर्यास। और जो लेक सुदर्शन उसकी इम्बैंकमेंट्स को भी रिपेयर करवाया था। तो जो इम्बैंकमेंट्स होते हैं सुदर्शन लेक के, एक मिनट में रब कर दूँ, तो ही रिपेयर्ड द इम्बैंकमेंट्स ऑफ द सुदर्शन लेक। ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्टेड हुआ था मौर्य द्वारा फॉर चेकिंग फ्लड। तो द जूनागढ़ रॉक ऑल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ठीक है, विथ 14 एडिक्ट्स ऑफ रॉक, ठीक, विथ 14 एडिक्ट्स ऑफ अशोका और रुद्रमन वन और स्कंदगुप्त। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। तो सुदर्शन लेक किसने बिना फोर्स लेबर के रिपेयर किया, ये देखिए रुद्रमन वन जो थे इन्होंने किया। तो द रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रमन वन एट जूनागढ़ गुजरात tells us about the Sudarshan Lake, which was built originally by the great Mauryan Emperor Chandragupta. It was Rudraman I who renovated Sudarshan Lake without using forced labor. तो बिना फोर्स लेबर यूज़ किए सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर कराया था, ये रुद्रमन वन ने सुदर्शन लेक को। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात। थोड़ा सा रब कर लें इसको। यहाँ 16 कॉइन्स ऑफ किंग मिनेंडर हैव बीन फाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो मिनेंडर के जो क्या नाम है, बैरत से मिला है 16 कॉइन। तो कॉइन्स ऑफ 16 कॉइन्स ऑफ मिनेंडर के मिले कहाँ से, बैरत से। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो 16 कॉइन्स जो हैं 16 कॉइन्स है किंग मिनेंडर के, जहाँ मिला है कहाँ से, बैरत से। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन के बारे में देखते हैं। यहाँ अगला सवाल है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन 16 कॉइन्स कॉपर, ये बैरत से मिले। चलिए यहाँ पे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वर इशूड बाय कुषाण। ठीक, तो गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक किंग इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वाइल कुषाण रूलर मेड इट मोर पॉपुलर एंड स्टेडी। कुषाण रूलर हैड सर्कुलेटेड बोथ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन वास्टली। तो ये कहा ही गया है कि कुषाण रूलर ने खूब गोल्ड कॉइन फैलाया, कॉपर कॉइन को वास्टली यूज़ किया, और गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक किंग्स। तो गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक किंग इशू करते थे कहाँ पे, नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो मगर हमारे प्यारा भारत है ये, ठीक है, तो यहाँ पे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूरा ये कुषाण लोग थे और इशू करते थे कॉइन्स। तो हमारा जो कुषाण को श्रेय जाता है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इशूड जो हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ये कुषाण थे। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली, ये कुषाण थे। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, तो कनिष्क। तो कनिष्क जी के कॉइन पे बुद्धा जी डिपिक्ट होते हैं। ठीक है, कनिष्क के कॉइन्स पे। तो बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुषाण रूलर कनिष्क।
विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये वीमा कैडिफिसस थे, जिन्होंने वीमा कैडिफिसस ने गोल्ड कॉइन इशू किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन किसने इशू किया है? वीमा कैडिफिसस ने। Although Indo-Greek ruler made gold coin popular, वीमा कैदेफिसस was the first कुषाण ruler who issued gold coin। तो पहले जो कुषाण के रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया है वो वीमा कैदेफिसस थे। Who among the following introduced gold coin for regular use in India? ये भी वीमा कैडेफिसस थे। कुषाण एम्परर वीमा कैडेफिसस, who was the father of Kanishk I, had introduced gold coin for regular use in India. He is known as the first king who introduced gold coin, while Kujul Kadaphises circulated copper coin। तो कुजूल कैदाफिसस ने कॉपर कॉइन को सर्कुलेट किया और वीमा कैदाफिसस जो कनिष्क एक के पिताजी थे, फादर थे कनिष्क एक के, इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन द लार्ज स्केल? ये कौन है? वीमा कैदाफिसस। अगला देखते हैं, विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योद्धे कॉइन्स? तो विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड इन योद्धे कॉइन्स? तो यह कार्तिकेय हैं योद्धे कॉइन्स पे। तो देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ योद्धे कॉपर कॉइन डिपिक्टिंग ए स्टैंडिंग फिगर ऑफ 6-headed गॉड कार्तिकेय along with peacock on the right, found during the reign of the Kushan ruler. The evidence of the योद्धे coins are found from पुराण एंड अष्टध्यायी। तो पनिनी, अष्टध्यायी और पुराण से योद्धे कॉइन के बारे में पता चलता है। कई वैरायटी होती हैं योद्धे कॉइन की, कॉपर कॉइन की। डिपिक्टिंग स्टैंडिंग फिगर 6-headed हेड, 6-headed कार्तिकेय होते हैं, 6-headed, ठीक है, कार्तिकेय जी हैं 6-headed। तो इनके विद पीकॉक ऑन द राइट, राइट पे इनके पीकॉक है। कुषाण रूलर पे कार्तिकेय के जो हेड हैं 6 सिर वाले कार्तिकेय, ठीक है। तो इनकी जो है इमेजेस मिली है। तो 6-headed कार्तिकेय ये हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मे भी देखिए इमेज मिल जाए। ये तो यहाँ इमेज तो नहीं आ रही है। चलिए आइए आगे देखा जाए। व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? तो ये 81 AD। तो डेट ऑफ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ which belong to Kanishk is 81 AD and this inscription was established after 3 years of Kanishk coronation। तो कनिष्क जी का जब कोरोनेशन हुआ था उसके 3 साल बाद इंस्क्रिप्शन आया और ये डेट ऑफ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन था सारनाथ का, ठीक है। ये कनिष्क जी का था और ये डेट है 81 AD, इनके 3 साल के बाद जब इनका कोरोनेशन हुआ। इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वॉज हेल्ड? तो 178 में भी हो जाएगा या 78, वो 78 AD। तो यहाँ पे देखिए आप, तो डेट ऑफ कनिष्क कोरोनेशन, इसको मैं रब कर दूँ। डेट ऑफ कनिष्क कोरोनेशन इज वेरी कंट्रोवर्शियल। कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम 2 इंटरनेशनल कन्वेंशंस वर हेल्ड इन लंदन 1913 में और 1960 में। इन सेकेंड कन्वेंशन अ कॉमन कंसेंट वॉज मेड फॉर 78 AD। दिस इज ऑल्सो नोन एज बिगिनिंग द साका संवत। तो साका संवत 78 AD से है और ये कंट्रोवर्शियल था कि कनिष्क का कोरोनेशन कब हुआ है। तो लिया गया है कि 1913 और 1960 पर कन्फ्यूज़न था। 1913-60 में इस पर इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, बैठक हुई, एक बैठक हुई इस पर कि क्या है इसका डेट। बैठक में अभी 78 AD पे सबका समन्वय सन कंसेंट हुआ 78 AD। व्हेन द साका संवत वॉज इनिशिएटेड, तो 78 AD। According to Jain text, the successor of Vikramaditya was defeated by Saka. कौन? Successor of Vikramaditya in 135 विक्रम संवत। To celebrate this victory, अब इस सब सेलिब्रेट करने के लिए इस विक्ट्री को साका स्टार्टेड न्यू कैलेंडर कॉल्ड द साका संवत। हेंस इट्स बिगिनिंग फ्रॉम 135 - 57 = 78 AD, ठीक है। तो ये क्योंकि 57 BC में था, तो सक्सेसर जो विक्रमादित्य के थे 57 BC में, he was defeated by the Saka in 135
विक्रम संवत में 135 विक्रम संवत में ये डिफीट हुए। तो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने नया कैलेंडर निकाला और उसमें क्या किया, स्टार्ट किया यहाँ से, जब ये विक्रम संवत की जो डेट स्टार्ट की जब ये साका को हराए थे, ठीक है, तब विक्रमादित्य यहाँ से, तो सकारी यहाँ से शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया 135 माइनस 57, तो ये 78 एडी आ जाएगा, क्योंकि भाई विक्रम संवत के हिसाब से क्या था, ये 57 BC चल रहा था और विक्रम संवत के हिसाब से कितना था, ये 135 था। तो 135 माइनस 57, तो ये इनको यहाँ से स्टार्ट करना था, तो ये 78 एडी हो जाएगा। तो 135 माइनस 57 करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये तो नहीं रखना था BC वाला, ये वाला रखना था, ठीक। हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन साका संवत एंड विक्रम संवत, तो ये क्या 135 ईयर्स। करेंटली फॉर डेट ईयर ग्रेगोरियन जो हमारा कैलेंडर है, इट इज़ बीइंग यूज विच इज़ इंटरनेशनली यूज सिविल कैलेंडर। इन ऑर्डर टू गेट विक्रम संवत 57 इज टू बी एडेड टू इन द करेंट कैलेंडर। विक्रम संवत आपको मिल जाएगा 57 अगर आप ऐड कर देंगे। एंड टू गेट साका संवत 78 इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैलेंडर। साका चाहिए तो 78 आपको ऐड कर देना है, तो साका पाने के लिए क्या 78 आपको ऐड कर देना है। तो हेंस विक्रम संवत क्या हो जाएगा 2019 है, तो ये 2076 हो जाएगा। साका संवत माइनस कर देंगे 78, ठीक। हेंस द डिफरेंस बिटवीन साका और विक्रम, तो 78 और 57 दोनों डिफरेंस क्या हो, एक 78 आया एक 57 आया, तो 78 प्लस 57 यहाँ कर दिया जाएगा। कहाँ पे 78 प्लस 57, तो 78 प्लस 57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। चैत्र 1 जो इंटरनेशनल कैलेंडर है बेस्ड ऑन साका एरा, ये अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कि ये क्या है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट, क्या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। बस डिफरेंस ये कि एक BC में स्टार्ट हो रहा है 57 और एक AD हो गया, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट ये AD हो गया 78। तो 78 प्लस 57 जो पूरा स्पैन लोगे तो ये 135 ईयर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। Chaitra 1 of the national calendar based on Saka error correspond to which one of the following date of the Gregorian calendar in the normal year of 365 days। तो क्या है वो 22 मार्च है और 21 मार्च। जो चैत्र 1 का जो नेशनल कैलेंडर है उसमें साका ईयर किससे करस्पॉन्ड करता है, साका एरा जो है करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर नॉर्मल 365 डेज में, ये 22 मार्च, ये आप रट्टा मान लीजिए आप। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर और डेट्स ऑफ नेशनल कैलेंडर मैच विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर परमानेंटली। जनरली चैत्र स्टार्ट फ्रॉम 22 मार्च वाइल फ्रॉम 21 मार्च इज अ लीप ईयर। तो चैत्र कहाँ से शुरू होता है 22 मार्च से, वाइल फ्रॉम 21 मार्च इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में 21 होगा वरना 22। व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड, ये 57 BC था, देख चुके हैं हम, ये पूरा वही चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ साका संवत इन दिसंबर 2009 में। साका संवत क्या होगा, ये 1931 हो जाएगा, क्यों, ये 78। तो साका संवत हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द नेशनल कैलेंडर इन इंडिया और ये स्टार्ट हुआ था 78 AD से। सो दिसंबर 2009 में 78 माइनस कर दोगे, 2009 माइनस 78, तो ये क्या आ जाएगा 1931, ये 1931। कंसीडर द फॉलोइंग नेम ऑफ द कंटेम्परेरीज ऑफ कनिष्क एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अश्वघोषा हैं, वासुमित्र हैं, कालिदास है, कालीमन। अब ये पूछा है किसके, कनिष्क के कंटेम्पररी, तो उत्तर है पहला और दूसरा, मतलब अश्वघोष और वासुमित्र जो थे ये किसके, कनिष्क के कंटेम्पररी। तो कालिदास तो बाद में होंगे नहीं, कंबन भी नहीं। तो आइए देखा जाए। Ashwagosha was the poet laureate of Kanishk, whose major compositions were Saundaranand, Buddhacharita, Sariputra Prakaran, and Vasumitra was also dependent poet of Kanishk, who headed the 4th Buddhist Council, while Kalidas was related to Gupta period and Kamban was one of the 12th century। तो देखिए क्या है कि अश्वघोष जो थे ये पोइट लॉरेट थे कनिष्क के, उस मेजर कंपोजिशन क्या थी, सौंदरानंद, बुद्धचरिता और सरिपुत्र प्रकरण। तो अश्वघोष की है सौंदरानंद, बुद्धचरिता और सरिपुत्र प्रकरण। वासुमित्र जो थे इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट पॉइंट ऑफ कनिष्क और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेड किए थे वासुमित्र। वाइल कालिदास जो है गुप्ता पीरियड के हैं और कंबन जो है 12th सेंचुरी के। तो कालिदास और कंबन तो नहीं हो सकते, अश्वघोष और ये क्या नाम है, अश्वघोष हैं और वासुमित्र हैं।
अश्वघोष किसके कंटेम्पररी हैं? कनिष्क के। कनिष्क के, आंसर सी था कनिष्क के अश्वघोष। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क? ये पतंजलि जो है ये कोर्ट ऑफ कनिष्क से नहीं है, ये पुष्यमित्र शुंगा के उसमें थे। तो पार्सव, वासुमित्र, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक एंड मथुरा वर द स्कॉलर्स ऑफ कोर्ट ऑफ कनिष्क। तो कौन कौन थे? वासुमित्रा, पार्सव, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक जो थे और मथर, ये सब कोर्ट ऑफ कनिष्क में थे। चरक is known as the court physician of Kanishk. However, Mahashri Patanjali belonged to Shunga period and was the author of Mahabhasya. तो however जो महर्षि पतंजलि हैं ये शुंगा पीरियड से बिलोंग करते थे, was the author of महाभाष्य। Who of the following did not adorn the court of Kanishk? ये विशाखदत्ता, ये कनिष्क के कोर्ट में नहीं थे। Which of the following cities is not mentioned in Rabatak inscription of Kanishk? तो ये रबातक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क के श्रावस्ती नहीं था, ठीक है। Rabatak inscription was found in year 1993 from Rabatak near Surkh Kotal, Afghanistan, or they were written in Greek script and Bactrian language. Belong to the ruler of Kushan dynasty Kanishk. There are 4 names of cities inscribed on it, namely Saket, Kaushambi, Patliputra and Champa. The name of the Shravasti was not. तो रबातक इंस्क्रिप्शन में श्रावस्ती का नाम नहीं था। जो 4 नाम थे वो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो रबातक में क्या था? साकेत, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी का भी नाम था, पाटलिपुत्र, देखिए रबातक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान में है, और चंपा। तो ये सब इंपॉर्टेंट शहर रहे होंगे, तभी तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा का नाम आया हुआ है। और कहाँ? सुर्ख कोतल जगह है अफगानिस्तान में, यहाँ मिला था। और देवर रिटन इन ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा था, बैक्ट्रियन लैंग्वेज में, ठीक है। और ये रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी कनिष्क को बिलोंग करता है, ठीक। आगे देखते हैं। Who among the following आयुर्वेदाचार्यास was educated at तक्षशिला? चरक और जीवक दोनों तक्षशिला में एजुकेशन पाए थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी was the junction where students of different countries meet each other and they exchange their knowledge. कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य and आयुर्वेद चरक, किंग प्रसन्नजीत of कोसाल, आयुर्वेदाचार्य जीवक of बिम्बसार, वासुबंधु एंड चाणक्य स्टडीड एट तक्षशिला। पे देखिए कौन कौन पढ़ा, एक चाणक्य पढ़े हैं, जीवक ऑफ बिम्बसार, आयुर्वेदाचार्य जो जीवक ने प्रद्योत किंग को भेजा था अवंती, उडयन नहीं था, उडयन को मे बी उडयन को शायद ये कंफर्म करेगा, अभी मैं भूल गया। वासुबंधु, ठीक है। और क्या नाम है, आयुर्वेद चरक किंग प्रसन्नजीत जो थे कोसल के, इनको भी यहाँ पर से पढ़े हुए हैं। कौटिल्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं और चरक हैं, सब देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। नालंदा नहीं है, तक्षशिला से। ह्यूमन नालंदा गए थे, ठीक है। द एंसेस्टर ऑफ शुंगास ओरिजिनेटेड फ्रॉम, शुंग कहाँ से आए? ये आए हैं उज्जैन से। क्यों? शुंग एंसेस्टर बिलोंग टू उज्जैन। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज देवभूति, वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर अमत्या। तो देवभूति जो है इसके लास्ट रूलर थे। कौन लास्ट रूलर थे इसके? देवभूति वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर अमात्य। अमात्य मिनिस्टर कहते थे वासुदेव कर्व। तो देवभूति को किसने मार दिया था? वासुदेव कर ने। और द एंसेस्टर ऑफ शुंगास बिलोंग टू उज्जैन, ठीक है। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंगा? इट वॉज कनवा। शुंगा के बाद क्या है? कनवा। लास्ट रूलर जो शुंगा एम्परर का था वॉज देवभूति, और वासुदेव कनवा ने मार दिया, और यह अमात्य था मिनिस्टर। द शुंगा डायनेस्टी वॉज देन रिप्लेस्ड बाय सब्सिक्वेंट कनवाज। दे वर ऑल्सो ब्राह्मण्स लाइक शुंगास। तो ये भी ब्राह्मण थे शुंगा की तरह। Who among the following ruler as protector of the वर्ण सिस्टम? वर्ण सिस्टम के थे पुत्र में गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी was a patron of Brahmanism. He did not permit intercaste marriage. तो ये intercaste marriage करने ही नहीं देते थे among the people of 4 वर्णास, and stopped cross breeding. तो गौतमी पुत्र कहते थे कि भाई क्रॉस ब्रीडिंग मत करो, वर्ण सिस्टम बरकरार रहे, इंटैक्ट रहे। दैट इज वाई इन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्य इन सदर्न इंडिया? तो ये सातवाहन बहुत पावरफुल थे। सातवाहन वॉज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्याज इन द साउथ।
अकॉर्डिंग टू पुराण्स सिद्धुक, सिमुक और शिप्रक इस्टेब्लिश द सतवाहन डायनेस्टी। तो अकॉर्डिंग टू पुराण सिद्धुक, सिमुका एंड शिप्रक दे इस्टेब्लिश द सतवाहन डायनेस्टी आफ्टर द इंसैसिनेशन ऑफ कनवा किंग। किसको मारा? सुशर्मा। तो कनवा किंग सुशर्मा को इन लोग ने मारा और फिर ये आ गए। ये कौन थे? सतवाहन। सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो ये सतवाहन। तो ये देखिए यहाँ पे तो हमने देख ही लिया था, तो ये सतवाहन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, डायरेक्ट आंसर हम देख लेंगे। करेक्ट मैच द आंसर देखिए, शुंगा जो है पाटलिपुत्र, सतवाहन कैपिटल पैथन प्रतिष्ठान, कदम्ब थे बनवासी के, चंडेल थे महोबा के। तो चंडेल महोबा है, ये शायद कैपिटल नहीं, कदम्ब बनवासी के हैं, सतवाहन पैथन प्रतिष्ठान है, शुंगा पाटलिपुत्र, ये कैपिटल ही होगा मे भी, ठीक है। तो ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 कनेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए, विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क? ये पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। चाइनीज टेक्स्ट के बिटवीन, अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेक्स्ट बिटवीन 73 to 94 AD, सॉरी, कनिष्क ने क्या किया? रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंसेस हान बट वॉज डिनाइड। इन रिटेलिएशन दे मार्च्ड ऑन पांचाओ विद फोर्स बट डिफीटेड बाई स्मॉल चाइनीज फोर्स। तो कनिष्क कहा नहीं भाई, हम अपनी लड़की शादी तुम्हारी लड़की इस प्रिंसेस से करना है, हान से। अब कनिष्क को हान से शादी करनी थी, ये मना कर दिए, तो रिटेलिएशन में कनिष्क गए एंड दे मार्च्ड ऑन पांचाओ, पर फिर भी ये हार गए। Which of the following dynasty empire was expanded even outside India? So it was Kushan. The border of the empire of the Kushan dynasty was spread outside India. Kanishk was a great ruler of Kushan dynasty, whose empire was expanded over northern Turpan of China. कहाँ तक था इनका empire कुषाण का? कनिष्क के northern Turpan of China and Kashmir to Vindhyan Hills तक गया था साउथ में, North Afghanistan to the eastern UP and Bihar. The institution of child marriage started in which period? किसके पीरियड में चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हुआ? It was the Kushan period. Practice of child marriage started in the Kushan period. Abolition of Upanyan in females and the custom of child marriage brought them to the lowest stage of society. तो उपनयन जो है, ये abolition of उपनयन, ठीक है, इन फीमेल्स, ठीक है, प्रथा है, एक वो होता है, क्या नाम है इसका, इसको सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी भी कहा जाता है, उपनयन, सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, ठीक है। ये बॉयज़ के लिए है क्योंकि ये फीमेल्स के लिए मना हो गया, एजुकेशनल स्टार्ट करने के समय में होता है। चलिए फिर, देन कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉट देम टू लोएस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी। एज बिटवीन 8 से 10 वॉज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर गर्ल मैरिज। तो कुषाण की पीरियड में 8 से 10 साल के बीच में गर्ल की मैरिज होने लगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा है? देखिए, द कुषाण का गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सही है। तो गंधारा स्कूल जो आर्ट है डेवलप्ड हुआ है कुषाण पीरियड में। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। इट वॉज बेस्ड ऑन गंधारा एंड मथुरा स्टाइल। They were provided adequate encouragement and protection from the Kanishk. Gandhara art was influenced by Greek art. Greek art से गंधारा आर्ट इन्फ्लुएंस था। अरिस्टोटल तो करेक्टली मैच, तो ये वाला गलत था। कुषाण गंधारा आर्ट नहीं है, ग्रीक आर्ट से इन्फ्लुएंस था। प्रोटेक्शन तो मिला था कनिष्क से, ठीक है। तो कनिष्क, एक मिनट, करेक्टली मैच तो है यार, ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो बाकी नॉट करेक्टली मैच है, मैं गलत देख लिया। तो कुषाण है, कनिष्क है, तो गंधारा आर्ट, ठीक हो गया। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुषाण, ये हम देख चुके हैं। कुछ मैच द कॉलम में आइए देखते हैं। ये कॉइन्स वाइन्स से किसने कौन इशू किया है? गुप्ता हैं, सातवाहंस हैं, कालाचूरीज हैं। आइए आंसर देखा जाए। सी आंसर जो है सातवाहन गोल्ड कॉइन करेक्टली मैच नहीं है। सातवाहन कॉइन आर यूनिक इंडिकेशंस। दे इशूड पंचमार्क कॉइन। तो सातवाहन कौन से कॉइन इशू करते थे? पंचमार्क कॉइन। एंड प्रोड्यूस कॉइन्स इन लेड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, सिल्वर बट नॉट इन गोल्ड। तो सातवाहंस के लेड कॉपर में थे, ब्रॉन्ज में थे, सिल्वर में थे, पर गोल्ड में नहीं थे। दस द ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी कुषाण गोल्ड कॉपर करते थे, गुप्ता गोल्ड सिल्वर करते थे, कुषाण गोल्ड कॉपर, और काला चूड़ीस तीनों करते थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर। बाकी सिल्वर कॉपर ये नहीं था, ये सिल्वर करते थे और सब करते थे, लेड करते थे, कॉपर ब्रॉन्ज करते थे सातवाहन, बट गोल्ड नहीं करते थे, ये एक्सेप्शन हो गया।
कौन सा देखिए यहाँ पे करेक्टली मैच है, करेक्टली मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नासिक जो है गौतमीपुत्र है, ये सही है। हाथी गुफा वाला खरवेल है, और गरनार वाला रुद्रमन है, ठीक। भितरी जो है स्कंदगुप्त का है, ये स्कंदगुप्त। हून इन्वेजन जो हुआ था इसके बारे में मेंशन है, गाजीपुर में है ये भितरी। तो नासिक वाला है गौतमीपुत्र, इंस्क्रिप्शन हाथी गुफा वाला खरवेल है, और गरनार वाला रुद्रमन है। तो ये तीनों तो बाकी सही है। तो भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन गाजीपुर वाला है, स्कंदगुप्त के पीरियड में है। और यहाँ पे देखिए अहियोल जो है इंस्क्रिप्शन, अहियोल कर्नाटक का, ये चालुक्यन पुलाकेशिन के बारे में अगर जानना है आपको तो ये अहियोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जो चालुक्य कुन है पुलाकेशिन टू, ठीक है। बमियान में देखिए क्या था, एक बुद्धा स्टैचू थी, ठीक है। बमियान अफगानिस्तान फेमस फॉर बुद्धा स्टैचू। कटिंग द हिल ऑफ बमियान बनाया गया था, बहुत तालिबान ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और बहुत बेहतरीन बना हुआ था ये। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन ग्रीक फीचर इज कॉल्ड गंधारा। तो जो आर्ट स्टाइल जिसमें इंडिया और ग्रीक फीचर मिल जाते हैं वो गंधार है। गंधार इज नोटेड फॉर डिस्टिंक्टिव गंधार स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, जिसमें ग्रीक, सीरियन, पर्शियन और इंडियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस था। तो इट डेवलप्ड फ्रॉम द मर्जर ऑफ ग्रीक, सीरियन, पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक आर्ट। इट फ्लरिश ड्यूरिंग द साका एंड कुशान एरा। साका और कुशान एरा में इसको ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या ग्रेको रोमन भी कहा जाता है। क्या है? ग्रेको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या ग्रेको रोमन भी कहा जाता है। एज द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट वॉज ओनली बुद्धा, तो सिर्फ बुद्धा इनके सब्जेक्ट ऑफ आर्ट थे, ठीक। इसमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ इंडियो एंड ग्रीक, ठीक है। तो इंडो और ग्रीक जो है ये गंधारा आर्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरेबली यूजेस ग्रीन शीट एज ए मीडियम। तो गंधारा स्कल्पचर है। गंधारा स्कल्पचर क्या है? ये यूज़ करता है ग्रीन शिस्ट एज ए मीडियम। कौन? गंधारा कल्चर। गंधारा स्कल्पचर इनवेरेबली यूजेस ग्रीन शिस्ट एज ए मीडियम। तो ग्रीन शिस्ट जो है यूज़ होता है गंधारा कल्चर में, ठीक है। कलर वलर है। द स्कल्पचर वर इनवेरेबली इन्फ्लुएंस बाई ग्रीक स्कल्पचर। ये जो स्कल्पचर है ये इन्फ्लुएंस हुआ है बाई ग्रीक स्कल्पचर। ग्रीन शिस्ट सॉरी कलर वलर नहीं है, पत्थर है। एक मिनट दिखाते हैं आपको। ये देखिए पत्थर, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। मेटामॉर्फिक हो जाएगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, फॉर्म्स अंडर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये हाई होना चाहिए, लो हुआ, चलिए। तो शिस्त का फॉर्मेशन हुआ, ये मेटामॉर्फोसिस से चली जाएगी। तो गंधार में शिस्त यूज हुआ, कौन सा? ग्रीन शिस्त। कहाँ पे? गंधार स्कल्पचर में। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एंशिएंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ग्रीक, साकाज और कुशान, ठीक है। ये करेक्ट टोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो पहले आए थे साकाज, पहले ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए, फिर कुशान आए। पहला पर्शियन रूलर जिसने कैप्चर किया सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज डेरियस वन। पर्शियन रूलर था डेरियस वन। ये फर्स्ट रूलर था जिसने इन्वेट किया सम पार्ट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू हीरोडोटस, डेरियस कॉन्कर्ड द लैंड सराउंडिंग इंदस रिवर एंड टू द डेजर्ट ऑफ राजपुताना एंड पंजाब। तो डेरियस वन ने क्या किया? पहला रूलर था, सम पार्ट ऑफ इंडिया कैप्चर किया इसने, अटैक इन्वेट किया। और हीरोडोटस के मुताबिक डेरियस कॉन्कर्ड द लैंड सराउंडिंग इंदस रिवर एंड टू द डेजर्ट ऑफ राजपुताना एंड पार्ट ऑफ पंजाब। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट डायनेस्टी। तो ये सातवाहन डायनेस्टी, ये अर्लीस्ट डायनेस्टी है। सिम्प ने इसको खोज की है 200 BC में। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनिकॉज, फिर सातवाहन, वकाटका, चालुक्य, ठीक है। तो ये हो गया सातवाहन, फिर आ गया वकाटका, फिर चालुक्य। सातवाहन फर्स्ट सेंचुरी में आए थे, वकाटका थर्ड वाले में आए थे, और चालुक्य 543 में। विच पुराण कंसिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्रा सातवाहन किंग। तो मत्स्य पुराण जो है ये कंसिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ सातवाहन किंग। कौन? मत्स्य पुराण ने रखा हुआ है, जो 29 ही नंबर है। तो द 30 सातवाहन रूलर मेंशन पुराण, आउट ऑफ विच 21 जो है वो मत्स्य पुराण में है, ठीक। 30 सातवाहन रूलर जितने भी हैं पुराण में मेंशन, उसमें 29 जो है मत्स्य पुराण में। देखिए स्टेटमेंट दिया, इन सातवाहन पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर वेल डेवलप्ड। सही बात है ये। सातवाहन किंग प्रमोटेड द यूज़ ऑफ संस्कृत
एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग, ठीक है, तो ये दोनों बात सही थी। ये सातवाहन पीरियड में संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृत जो यूज़ हुआ था, और सातवाहन किंग प्रमोट की यूज़ ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग, चूज द करेक्ट, तो ये दोनों ए आंसर सही है। कैपिटल ऑफ सातवाहन क्या है? तो सातवाहन की जो कैपिटल है वो है अमरावती। तो अमरावती जो है ये सातवाहन की कैपिटल है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज पैथन या प्रतिष्ठान में था, पर इनकी इनिशियल कैपिटल अमरावती मानी जाती है। तो जो सातवाहंस थे इनकी इनिशियल कैपिटल अमरावती मानी गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुराणास द फाउंडर ऑफ सातवाहन इज किंग सुमुख। तो पुराण्स के मुताबिक सातवाहन के जो वो हैं फाउंडर वो सिमुख हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहनास? तो कौन सी कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग जो प्लेस है कैपिटल सातवाहनास की, ये प्रतिष्ठान है, अभी हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एक ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड। तो एक ब्राह्मणा किसके लिए यूज़ किया है? प्रोटेक्टर भी थे गौतमी पुत्र, प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण रिलीजन वर्ण सिस्टम कहा गया गौतमी पुत्र को, और इन्हें एक ब्राह्मणा कहा गया है। और ये कहा गया है कहाँ पे? नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बालाश्री। एंड सर नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बालाश्री के नासिक इंस्क्रिप्शन में इनके जो गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मणा कहा गया है, जो कई बार अनराइवल्ड ब्राह्मणा भी इन्हें कहा जाता है, दस इंडिकेटिंग अ ब्राह्मण ओरिजिन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ। कुषाण ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी। देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स। तो कुषाण की नेवल फोर्स वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, पर दे ट्रेडेड थ्रू पर्शियन गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी, तो ये सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग ports and trading center found in excavation of the periplus of Erythraean Sea and Arakamidu, which provides Kushan trade was operated through Persian Bay and Red Sea, ठीक है, पर नेवल फोर्स का कोई एविडेंस नहीं है। किंग खरवेल क्या है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के लिए किंग खरवेल बहुत फेमस। खरवेल हैं छेदी डायनेस्टी के। वॉज द किंग ऑफ कलिंगा प्रेजेंट डे इन ओडिशा। मच ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है अबाउट खरवेल कम्स फ्रॉम द अनडेटेड एंड पार्शियली डैमेज हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। खरवेल डायनेस्टी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। कुछ उदयगिरी और खंडगिरी केव्स में भी इंस्क्रिप्शन है जिससे खरवेल डायनेस्टी के बारे में मिलता है, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स से। और ये ओनली नोन सोर्स है खरवेल इंस्क्रिप्शन का। खरवेल बिलीव कहा जाता है कि जैनिज़्म को फॉलो करते थे। तो खरवेला जो डायनेस्टी के लोग हैं दे आर बिलीव टू बी फ्रॉम जैनिज़्म को, ये दे आर बिलीव टू फॉलो जैनिज़्म, ये जैनिज़्म को फॉलो करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ के बारे में इन्फॉर्मेशन पुष्यमित्र शुंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंगा। तो ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन है। तो पुष्यमित्र सिंह शुंगा जो है, पुष्यमित्र शुंगा क्या है? ये कमांडर थे लास्ट मौर्यन आर्मी के बृहद रथ रूलर के, फिर इन्हीं को मार दिए। फिर इन्होंने शुंगा डायनेस्टी बृहद रथ को मार के शुंगा डायनेस्टी फॉर्म की। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि ये 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर चुके हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और बृहद रथ जो मौर्यन का लास्ट रूलर था उसको मार दिए थे इन 184 BC। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज अ पैटर्न ऑफ जैनिज्म। तो खरवेल जो थे, किंग ऑफ खरवेल जो है ये क्या है? ये छेदी डायनेस्टी के थे। किंग ऑफ खरवेल वॉज रिलेटेड छेदी डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैड हेवली लर्न टुवर्ड जैनिज्म, लीन टुवर्ड, तो ये खरवेल थे। इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुफा खरवेल, देखिए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ये खरवेल है, अभी हम देख चुके हैं। ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन उदयगिरी केव्स फ्रॉम उदयगिरी नियर भुवनेश्वर वॉर इन उड़ीसा वॉज इंस्क्राइब्ड बाई खरवेल ने इंस्क्राइब करवाया था ड्यूरिंग द भुवनेश्वर वॉर इन उड़ीसा। मेन इंफॉर्मेशन ये कलिंग के बारे में देता है खरवेल। कलिंग किंग खरवेल वॉज एसोसिएटेड विद छेदी डायनेस्टी। कौन सी है? सातवाहन डायनेस्टी नहीं। कलिंग्स का जो किंग खरवेल है छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, छेदी डायनेस्टी। ये और महामेघवन डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्या? महामेघवन डायनेस्टी या छेदी डायनेस्टी बाय सम स्कॉलर। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पर्वतीय। श्री पर्वतीय किस डायनेस्टी के रूलर को कहा गया है? ये कहा गया इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर को। तो रूलर ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी कहा गया श्री पर्वतीय। दे वर द लॉर्ड्स अंडर पैटर्नेज ऑफ सातवाहंस बट आफ्टर देयर डिक्लाइन इक्ष्वाकु डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। जब सातवाहंस का डिक्लाइन होने लगा तो इक्ष्वाकु कहे हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे एंड दे वर लॉर्ड्स
अंडर द पैटर्नेज ऑफ सतवन के बड़े अमीर लोग, लॉयल और ये नोबल लोग थे। श्री संत मूला वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। कौन है श्री संत मूला? तो संत मूला कौन है? श्री संत मूला वॉज द फाउंडर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्री संत मूला। आखिरी सवाल हम अपना करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आज्ञा लेंगे। विच फील्ड वॉज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाई ईस्टर्न रोमन जस्टिनियन? तो लॉ में फेवर किया गया, तो ईस्टर्न रोमन जस्टिनियन जो है रोमन रूलर थे जस्टिनियन, तो कौन सी फील्ड कंट्रीब्यूट की गई इनके द्वारा? लॉ। तो जस्टिनियन वॉज द फॉर्मेशन, रोमन लॉ के लिए जस्टिनियन को जाना जाता है, इनके कंट्रीब्यूशन को जाना जाता है। कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस इज स्टिल बेसिस ऑफ सिविल लॉ। कई मॉडर्न स्टेट में कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस चलता है इन्हीं का, जस्टिनियन का, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोमन लॉ। ठीक है, तो ये हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।